पहले 18 महीने में मैंने 1 करोड़ बनाया और लास्ट के 18 महीने में 9 करोड़। कि काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मैनेज करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट अगर मैं पूछूँ आपसे कि पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, लाइक म्यूचुअल फंड खरीदें या स्टॉक मार्केट खरीदें, मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे आजकल मिल जाती है, नॉलेज तो भरा पड़ा है, बट कैसे इसको डिसाइड किया जाए? तो कितना चार्ज कर सकते हैं, मतलब लाइक कितना इनकम का अपॉर्चुनिटी है इसमें? बिकॉज सब करियर का स्कोप देखते हैं, बिकॉज हमारी इंडियन मेंटेलिटी है कि करियर का स्कोप क्या है, तो क्या स्कोप है और कितना कमा सकते हैं? लाइक अब अगर आपने एक क्लाइंट लिया तो उससे कितना चार्ज कर सकते हो इनिशियल बेसिस में? हायर साइड तो होगा। तो 2 चीजों को कंपाउंड करोगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आज हमारे पास 36 सोर्स ऑफ इनकम है। कितनी? 36। हाय, वेलकम संदीप जी, वेलकम टू क्रिएटर टॉक शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो संदीप जी, वैसे तो मैंने आपके बारे में बताया है, काफ़ी लोग आपके बारे में जानते हैं, आपकी एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी लोगों ने देखी है। बट मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा ऑडियंस को। सो माय नेम इज डॉक्टर संदीप गुप्ता। मैं वेल्थ एक्सीलरेटर कोच हूँ और आई हेल्प पीपल हाउ दे कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री बाय 2025, 2-3 साल में। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा आज बना रहे हो वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हो। करेक्ट। तो ये मैं करता हूँ। मैं बैंकर हूँ बाय प्रोफेशन। तो ओके। 15 साल नौकरी करी डिफरेंट बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड डिवीजन। इसके बाद में फिर 2-3 साल पहले मैंने अपनी कंपनी शुरुआत करी, वेल्थ एक्सीलरेटर हब, अच्छा। विद ब्रांड नेम कॉल्ड वेल्दी संदीप। ओके। और फिर से हमारी कोविड के दौरान एक जर्नी शुरू हुई। अच्छा। तो माय मिशन इज टू हाउ आई कैन हेल्प पीपल टू गेट फाइनेंशियली एजुकेटेड। वंडरफुल। तो ये पूरा का जर्नी है। आई एम अ TEDx स्पीकर और CFP हूँ, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ओके। इसके अलावा हमारी एक बुक है, 2 बुक्स हैं, वेल्थ एक्सीलरेटर जनरल और दूसरी है वेल्थ मास्टरी। तो ये 2 बुक्स हमने लिखी हुई हैं, अमेजॉन नंबर 1 बेस्ट सेलर। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। ग्रेट, वंडरफुल। एक चीज़ मेरे को ये जानना है कि जब आप रिटायर्ड हो गए बैंकिंग के अंदर से, वेल्थ आपने भी बनाई होगी आपकी जर्नी के अंदर, जब अगर आप वेल्थ आज सिखा रहे हैं तो फिर क्यों मन में आया कि सिखाया जाए, मतलब अभी भी काम किया जाए? बैठे बैठे भी रह सकते थे आप तो रिटायर होने के बाद, इतना पैसा तो बना लिया होगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो लोगों को लगता है कि बैंकिंग में बहुत पैसा बनाया होगा। हाँ हाँ। दूसरे का पैसा गिनते जरूर है लेकिन अपनी पॉकेट में कम आता है। राइट करेक्ट करेक्ट। राइट। तो वो चैलेंज हमारे साथ भी था और कहीं ना कहीं ये भी सोचना पड़ता है कि एम्प्लॉय हो, हाउ यू कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। जो आप गलतियां करें वो दूसरे लोग गलतियां ना करें, वो कैसे आप सीख सकते हो और समझ सकते हो। अगर आपके पास में वो चीज़ है तो वो दूसरे के पास कैसे लेकर के जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है कि जो प्रॉब्लम हमको ही है वो दूसरे लोगों को वो प्रॉब्लम ना हो। तो प्रॉब्लम मान लेते हैं, होम लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, सेविंग नहीं हो पा रही है, पैसे नहीं बच रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई में स्ट्रगल है, मैरिज पार्टी में नहीं जा सकते हैं, 10,000 रुपए की फ्लाइट का टिकट नहीं खरीद सकते, ये सब ड्रामा होता है। तो ये सब जब जैसे पैसा बनाना शुरू करो तो कैसे मैनेज करो। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं वही सोचने आएंगे क्योंकि तनख्वाह तो सबकी 50,000 से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के बीच में है, मैक्सिमम सैलरी है। राइट। और प्लस घर में हस्बैंड होगा, वाइफ होंगे, बच्चे होंगे, मम्मी पापा होंगे, एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज होगा। तो ये ऐसी स्किल है जैसे स्विमिंग है, जैसे ड्राइविंग है, जैसे ईटिंग है। ये पर्सनल मैनेजमेंट और वेल्थ फाइनेंस और मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस, ये एक स्किल है। अगर आप सीखोगे नहीं तो फिर कैसे? मेरे को लगा मेरे को चीज़ें लोगों को सिखानी चाहिए। क्योंकि हाँ, एंड ऑफ कोर्स आज हम लोग भी हैं, हम लोग भी पैसा बना रहे हैं, मेरे से काफ़ी सारे दोस्त हम लोग यहाँ पैसा बना रहे हैं, बट हम लोग भी इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक लेमन टर्म्स के अंदर, मतलब बहुत सारी व्याख्या है, सेंटेंस, डेफिनेशन तो मिल जाएंगे, बट क्या होता है वेल्थ मैनेजमेंट? एक एग्जाम्पल से, एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझा सकें क्या होता है वेल्थ मैनेजमेंट? वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब जो पैसा है आपके पास में उसको कैसे मैनेज करो ताकि आपके फ्यूचर के गोल्स जो है ना वो कंप्लीट हो सके। ओके। अब हमारा आज का गोल क्या है कि सुबह 1 महीने में कमाना और 1 महीने में खाना। करेक्ट। लेकिन ये सबका है, ये 70 साल 100 साल तक चलेगा। करेक्ट। इसके अलावा कभी आपको टीवी चाहिए होगी तो रोज तो टीवी लेते नहीं हो, करेक्ट। रोज फ्रिज लेते नहीं हो। बच्चे की पढ़ाई होगी तो एक क्लास से लेकर के 12 क्लास तक तो रोज फीस जाएगी। लेकिन जब 12, 13, 14, 15, 16 तक पढ़ेगा तो फिर 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए हो जाएंगे। करेक्ट। राइट। तो ये रोज नहीं होता है लेकिन तब के लिए पैसा अपने को इकट्ठा करना है। सही है। राइट। बच्चे की शादी होगी तो कितना लगता है? 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लगता है। तो अचानक से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। राइट। उसके लिए आपको कार चाहिए, कोई भी कार 8 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख के आसपास होती है। करेक्ट। एक साथ अगर आपकी तनख्वाह 50,000 तो एक साथ नहीं खरीद सकते। और हर आदमी की जरूरत है और हर आदमी को जरूरत है घर खरीदना।
कोई भी नॉर्मल खरीद लोगे 40-50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ का मिलेगा, एक साथ खरीद सकते हो क्या? नहीं खरीद सकते। तो ये सारे फ्यूचर के गोल्स कैसे अकॉम्प्लिश करें, अपनी करंट लाइफ स्टाइल को सही रखना, और फिर अपने पास पूरा वेल्थ कैसे मैनेजमेंट, ओके, मतलब पैसा को भी, प्रॉपर्टी को भी, स्टॉक को भी, म्यूचुअल फंड को भी, सारी चीजों को किस तरीके से आप मैनेज करें, ये सारी चीजें जो होती है इस पूरे वेल्थ मैनेजमेंट को। पैसा है तो ग्रो भी होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो 100 रुपए की आज जो चीज है अगले बार जाओगे तो 110 रुपए की मिलेगी। तो पैसा किल हो रहा है तो वो पैसा उस लेवल पर तो कितना आ जाए। तो स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसा बढ़े, ग्रो करे, ये सारी चीजें होती हैं वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। ओके, नहीं बिल्कुल सही बताया आपने। बिल्कुल हर किसी की नीड है आने वाले टाइम्स में, लाइक किसी का घूमना प्लान है, किसी का ड्रीम हाउस है, किसी का ड्रीम कार है, किसी को शादी करनी है, किसी को ब्ला ब्ला थिंग है, अपने अपने शौक है। एंड ये बहुत अच्छा कहा कि आपने करंट लाइफ को मैनेज करके आज की लाइफ में भी सही से रहे और फ्यूचर के गोल भी अकम्प्लिश हो जाए और आपको कोई इतना लोड ना आए। करेक्ट, एकदम सही। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं? लाइक समझ में आ गया कि ये है वेल्थ मैनेजमेंट की, मतलब आने वाले सपनों को पूरा करना आज ही के प्लान से है। तो इसको करने की बात क्या है? करने की बात सिंपल है कि आपको सीखना है, ये स्किल है। ओके, स्विमिंग सीखना है, लिखना सीखना है, पढ़ाई करना सीखना है, खाना खाना सीखना है, बिल्कुल, सिंगिंग सीखना है, डिजिटल कोचिंग सीखना है, स्पीकिंग सीखना है, तो वेल्थ मैनेजमेंट भी सीखना है। ओके, दैट्स अ स्किल। और ये स्किल ही आपको सीखना है, और लोग स्किल पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि पैसा ज्यादा बनाऊंगा तो मैनेज हो जाएगा, अपने आप कुछ मैनेज नहीं होता। It's like producing the babies. Correct. If you keep producing babies, if you don't manage or nurture them, they will go anywhere. Correct. Money is similar like that one. If you don't manage your money, money will go anywhere. और आपके साथ भी लगता होगा, आप 1 लाख बनाते हो लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि महीने के लास्ट में पैसा कहाँ गया। हाँ, एग्री। क्यों? Totally agree. क्योंकि आपने अपने पैसे को डायरेक्शन नहीं दी है। Correct. और आप ही अपने पैसे को डायरेक्शन दे सकते हो। Agree, totally agree. Right? आपके पास बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, let's consider you have a daughter or son, 5 साल का है। अपने बच्चे को बताओगे नहीं कि सुबह 9 से लेकर के 4 तक स्कूल जाना है, ट्यूशन पढ़ना है, खाना खाना है, पूजा करना है, मंदिर जाना है, सिंगिंग जाना है, बच्चे कहाँ जाएंगे? सही बात है। खेलने के लिए। पैसा, अपने पास पैसा आया, कितना पैसा? इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड में, होम में, कार पे, दाल चावल में, बच्चे की ट्यूशन फीस में, एजुकेशन में, कपड़े पे, फेस्टिवल पे। हम बताएंगे नहीं तो कोई बताएगा क्या? नहीं। और पैसा तो अपने पास से जाएगा नहीं। अरे मैं आज पैसा हूँ, मैं जाता हूँ। तो ये सारी चीजें अपने को सीखनी पड़ेंगी। तो बिल्कुल सही कहा। तो संदीप जी, यहाँ पे आप ये बताइए कि लाइक जैसे कि सिंपल अभी एक एग्जांपल लीजिए कि भाई चलो ₹1,00,000 है, जैसे अभी हम ही है, मतलब चलो एक फ्रीलांसर है वो ₹1,00,000 कमा रहा है, तो कैसे मैनेज करना चाहिए? बिकॉज वो यूज कर दे रहा है, ब्रेक नहीं रख रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। कल को जाके मान लो क्लाइंट नहीं मिलेगा, एजेंसी कोई क्लाइंट चला गया छोड़ के, 0 पे चला जाएगा, आधे पे चला जाएगा, तो फिर कैसे मैनेज करना चाहिए? फ्रीलांसर की कैटेगरी में क्या होता है कि कुछ पता नहीं उनको कल के दिन में। और फ्रीलांसर का मतलब ये है कि मैक्सिमम लोग 24 साल से लेकर के 35 साल के लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। करेक्ट, राइट, क्योंकि एक्सप्लोर कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग से पैसा बनाएंगे और पैसा से अपना बिजनेस बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे, आगे ग्रो करेंगे। राइट, करेक्ट। तो फ्रीलांसर कोई भी बंदा हो, फ्रीलांसर और कोचेज और ट्रेनर जो ऐसे लोग हैं, उनको क्या चाहिए कि आपको पहला तो इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में ही है, लेकिन उससे भी पहले थोड़ा मिनिमम एक्सपेंस रखो अपनी जिंदगी के, और 10 से 20% आपको सेविंग करो, ताकि आपको कोई टूल लेना पड़ेगा, कोच लेना पड़ेगा, कोचिंग लेना पड़ेगा, कोर्स लेना पड़ेगा, मटेरियल लेना पड़ेगा, कहाँ से खरीदोगे आप? ये पैसा आपको 10 से 20% किनारे रखना है, वो बिजनेस के फ्यूचर में काम आएगा। ओके, राइट, करेक्ट, राइट। तो वो जो आप बिजनेस के फ्यूचर में काम आएगा, फिर क्या होगा? उसी से तो आपकी तरक्की होने वाली। हमारे तो आपको लग रहा है कि आप 1 लाख बना रहे हो, लेकिन आपको 2 लाख बनाना है। ठीक है। अब 2 लाख आपको बनाना है, आपको अचानक से क्लाइंट नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर आपको 2 लाख रुपए अगर अचानक से चाहिए, अगर आपने 10-10 हजार रुपए निकाल के रखे होते हैं, तो वो बचे हुए, वो बचा के डालते, अब आपके ऊपर डर नहीं लग रहा है। तो फिर आप क्या करोगे? आप स्वाइप करोगे क्रेडिट कार्ड, लोन पे जाओगे, बर्डन बनेगा। फिर आप और फ्रीलांसर द क्रिएटिव पीपल, लोड लेके काम नहीं होने वाला। तो अपने यहाँ पर हल्का रखना है, यहाँ पर ज्यादा रखना है, पॉकेट में ज्यादा रखने का है। और ये सब काम आप जब धीरे धीरे करते हो तो आपको पता चलता है कि भाई मेरे पास पैसा है। आपके पास कोई 2 बंदे रिक्रूट करने हैं, पैसा नहीं तो रिक्रूट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अगर बैकअप में पड़ा हुआ होगा तो मेरे पास मैं इधर से उठा के दे दूंगा, अगर नहीं भी आया तो राइट। तो आपको जब आप बड़ा सोचना शुरू करते हो तो आप ये सोचते हो कि फ्यूचर में पैसा आ लग सकता है, और ये आपके पैसे के लिए ही है। पैसा बिजनेस में नहीं लगाओगे तो पैसा आपको कभी पैसा नहीं बना के नहीं बनाएगा। बिजनेस टाइम नहीं लगाओगे, कभी आपको टाइम नहीं मिलता। बिजनेस में जो डालते हो, बिजनेस आपको वही डालता है। बिजनेस में ज्यादा टाइम डालोगे, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। बिजनेस में ज्यादा पैसा डालोगे, आपकी ज्यादा पॉकेट में। करेक्ट। बिजनेस में ज्यादा मेहनत करोगे, आपको उतनी लग्जरी मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल 4 साल का, जो भी मैं बिजनेस में आया हूँ। मतलब इतना सिंपल समझ में आता है कि पैसा कमाना तो सीख लिया है,
पैसा बचाना और पैसे को बढ़ाना सीखना है। राइट। तो अब जैसे समझ में आ रहा है कि पैसा कमा तो रहे हैं, अब जो हमको देख रहे हो पैसा कमा रहे हैं, अब ये भी समझ में आया कि करना चाहिए। तो लाइक जैसे अभी मल्टीपल इन्वेस्ट मतलब एफडी में डाल सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं, रियल एस्टेट। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि पहला क्या स्टेप होना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या किसी अगर एक गाइडेंस आप प्रोवाइड करोगे जो हमारे देख रहे हैं उनको? या तो सबसे पहले यही है कि पहले तो पैसा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि शुरुआत कहाँ से करें। हाँ, स्टार्ट पॉइंट। पहला पैसा बनाना है। देयर 4 प्रिंसिपल हैं पैसे के। पहला प्रिंसिपल है अर्न मनी, लॉ ऑफ अर्निंग। लॉ ऑफ अर्निंग, डोंट स्पेंड मनी until unless you are not अर्निंग। लॉ ऑफ अर्निंग। सेकंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेविंग। कुछ भी करके आपको 10% 15% पैसा तो बचाना ही बचाना है, नो मैटर व्हाट। गॉट इट। 1 लाख बना रहे हो 10,000 बचाओ, 10,000 बना रहे हो 1,000 बचाओ। सही है, एटलीस्ट 10% तो बचाओ, 10% बचाओ। और यही बेसिक रूल है, बेबीलोनियन फिलोसफी ऑफ इन्वेस्टिंग यही बोलती है कि आपको कम से कम 10% तो बचाना पड़ेगा। और थर्ड थिंग इज लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग। जो पैसा बचाया प्लस जो पैसा खर्चा करने से भी बच गया, 90 रुपए बचे थे ना, उससे भी कुछ बचा होगा 2-4 रुपए, उसको इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करना है ताकि वो आपकी इन्फ्लेशन को, महंगाई को बीट कर सके। ओके। अगर 8% इन्फ्लेशन है तो ऐसी जगह लगाओ जहां पर 9%, 10%, 12% मिले आपको। गॉट इट। और लास्ट वन इज कॉल्ड लॉ ऑफ स्पेंडिंग, लॉ ऑफ अर्निंग, लॉ ऑफ सेविंग, लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग एंड लॉ ऑफ स्पेंडिंग। जितना पैसा इसके बाद में आया उड़ा देने का है। अच्छा, तो आपकी लाइफ स्टाइल भी बढ़िया है, एंजॉय भी कर रहे हो और सेव भी हो गया, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हो। तो ये है। तो अगर कोई बंदा 1 लाख बना रहा है तो 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि 60 साल से 80 साल के बीच में आप जो है ना पैसा नहीं बनाओगे, लेकिन खाना तो खाओगे, एग्री, बीवी बच्चों के साथ रहोगे, एसी कूलर चलेगा, पैसा लगेगा, आपके बच्चे देंगे क्या नहीं पता। तो अगर अपने पास में पैसा होगा तो पता है ना, आगे खा लेंगे। मनी इज ऑल्सो योर सेकंड बेबी। करेक्ट। वो आपको बचाएगा। अगर आज आप पैसा बचाओगे तो पैसा कल आपको बचाएगा। करेक्ट, बिल्कुल। तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 10% बचाना है। हाँ। इसके लिए 40-50% अपने रोज कपड़े, खाना पीना इस सब में लगा देने का। ठीक है, नॉर्मल बच्चे की पढ़ाई हो गई, राइट। इसके बाद 10 से 20% अपने ऊपर लगाना है ताकि हमारी एक स्किल बढ़ जाए, हमारा एक डेवलपमेंट, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट हो जाए, हमारा माइंडसेट बड़ा हो जाए। अपने टूल्स पे, बुक्स पे, रीडिंग्स पे, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब मैं अपने ऊपर लगाऊंगा तो मैं दूसरे को कुछ सिखा पाऊंगा, बेच पाऊंगा। और जब मैं अपने को बेचने लायक बन जाऊंगा तो पैसा फिर से आएगा। वंडरफुल, करेक्ट। और फिर ये चक्री चलती रहेगी। समझ गया। और यही मैंने किया। अपना ट्रेनिंग, बैंकर था मैं, बैंकिंग से सीखा और डिजिटल कोचिंग सीखी, स्पीकिंग सीखी, वीडियोग्राफी सीखी, सब चीज सीख गया मैं। तो जितना स्किल उतना पैसा। करेक्ट। और उस पैसा उस स्किल को मार्केट में बेचना है या सर्विस या प्रोडक्ट के फॉर्म में। जब लोग पैसा देंगे फिर आप ज्यादा पैसा बनाओगे, फिर ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, वो ज्यादा पैसा बना के देगा, फिर ज्यादा सीखोगे और यही आप करते हो। वंडरफुल। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है और आपका गेम है ये गेम है। रूल कोई नहीं बताएगा आपको। हमारी 5 लाख रुपए की तनख्वाह है तो हमारा खाना 2 दाल चावल वही खाना है। करेक्ट। लेकिन आप 20,000 बनाते हो तब भी आप दाल चावल नहीं खाओगे। एग्री, सही बात है। यू कांट से कि नहीं मैं 5 किलो चावल खाऊंगा, राइट? करेक्ट, करेक्ट। एंड दैट इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। तो आपका गेम है, आपको बनाना है, आपको आगे बढ़ना है। करेक्ट। तो बिल्कुल सही समझाया आपने संदीप जी कि काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मैनेज करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट अगर मैं पूछूँ आपसे कि पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, लाइक म्यूचुअल फंड खरीदें या स्टॉक मार्केट खरीदें, मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे आजकल मिल जाती है, नॉलेज तो भरा पड़ा है, बट कैसे इसको डिसाइड किया जाए? तो आपको एक परसेंटेज डिसाइड करना है कि 5% 10% लगाना है। शुरू करो एफडी से, क्योंकि एकदम रिस्क नहीं है। तो 5,000 10,000 रुपए डालने लगो। फिर आपको थोड़ा, अगर आपको लगता है कि थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, एज के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो अगर आपकी एज 25 से लेकर के 45 तक है, लोड ही नहीं लेने का है, 30-40% पैसा आप रिस्क वाले, देखो 2 तरीके की, या तो डेट में डालो या तो इक्विटी में डालो। डेट का मतलब होता है जहाँ पर फिक्स सरकार तरीके से पैसा मिल जाए, 6%, 7%, 8%, खुश हूँ मैं। और दूसरा है मार्केट में डायरेक्टली। अब मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा आपको पता नहीं है, थोड़ा दग होगा रिस्क में, तो आपको इक्विटी में डालना चाहिए। तो मान लेते हैं कि अगर आप एज आपकी 25, 30, 40 के आसपास है, 10,000 रुपए बजट है, 7-8 हज़ार रुपए SIP में डाल दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, स्टार्ट विद दैट। और 2-3 हज़ार रुपए RD में डाल दिया ताकि कभी अगर पैसे की जरूरत हो तो निकाल लिया। तो स्टार्ट विद स्मॉल और गो लॉन्ग टर्म। गॉट इट, वंडरफुल। हाँ, एटलीस्ट स्टार्ट कर लेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और 1 साल 2 साल में आपको पता चलेगा। 10,000 FD में डाला था तो मेरे को 500 मिला, 10,000 स्टॉक मार्केट दिया था तो 1100 रुपए मिला। तो आपको खुद तो नॉलेज बढ़ेगा ना। करेक्ट। करो तो जानो। राइट, सही बात। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि एक वेल्थ मैनेजर या वेल्थ कोच होता है, तो ये क्या होता है?
वेल्थ कोच मतलब क्या होता है कि यू आर कंसल्टिंग समबडी, यू आर कोचिंग। और मैनेजर मतलब वो वेल्थ मैनेज कर रहा है, पर्टिकुलरली बैठ करके कि स्टॉक मार्केट में कितना है, एसआईपी में कितना है, म्यूचुअल फंड में कितना है, रियल एस्टेट में क्या जाएगा, गोल्ड में क्या जाएगा। आपकी Okay. प्रोफाइलिंग कर रहा है, आपकी उम्र 60 साल है, आपकी Okay. उम्र 45 साल है, तो उसके हिसाब से मैनेज करेगा। आपकी है। इनकम कितनी हुई तो आपको हिसाब से बनाता है। Okay. वो बनाता है और मैनेज भी करता है, आपका पैसा मैनेज कर रहा है, वेल्थ मैनेज कर रहा है, या उसकी टीम कर रही है। हाँ। ये उसका कोच का मतलब होता है आपने कोच कर दिया, आपको जहां मर्जी हो कराओ जाकर के, हाँ। अपने आप करना है अपने आप करो, आपको नहीं करना है। और कोच इज अ वेरी बिग टर्म, करेक्ट। वो आपको लाइफ के बारे में बता देगा। वेल्थ को खाली वेल्थ से मतलब है, और हम्म। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसा ही वेल्थ है। करेक्ट। 16 तरीके की वेल्थ होती है, अच्छा। और मनी जो है ना एक वेल्थ है। ओके। और हम लोग एक चीज के पीछे भागते रहते हैं, पैसा 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 है। करेक्ट। आपका नॉलेज भी वेल्थ है, टाइम भी वेल्थ है, लॉन्जिटिविटी है, विजडम आपका वेल्थ है, ओके। क्रेडिबिलिटी है, फेम है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, ज्वेल है। ओके। ये इतनी तरीके की 16 तरीके की वेल्थ है। मैंने एक वीडियो शूट करा था 16 टाइप्स ऑफ वेल्थ बाय संदीप गुप्ता। ओके। और हम भागते किसके रहते हैं, पैसा Money के पैसा लिए। पैसा। लेकिन अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो बेकार हो गया, बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। एग्री। एग्री। तो आप 5 करोड़ बना रहे हो, लेकिन अगर 10 दिन आप काम नहीं करोगे नहीं बना पाओगे। एग्री। तो ये हेल्थ है, रिलेशनशिप है, पीस ऑफ माइंड है, लॉन्च, बहुत सारी चीजें हैं। एग्री। तो वेल्थ बहुत बड़ा टर्म है। वेल्थ मैनेजर पैसे को कैसे मैनेज कर सकता है। ओके। तो वेल्थ कोच कभी कभी आपके रिलेशनशिप में भी काम करेगा, हेल्थ में भी काम करेगा, एटीट्यूड में भी काम करता है, ओके। पर्सपेक्टिव पे काम करता है। ओके। वेल्थ मैनेजर पैसा दे दिया, मैनेज कर दिया, खत्म कहानी, टाटा बाबा। समझ गया। मतलब वो खाली एक काम करके दे देगा वेल्थ मैनेजर, आपका पैसा ले, पैसा सही जगह लगा दे, खत्म काम। तो लेकिन कोच बड़ा होता है। आपको गाइड करेगा कि नहीं यार तेरे को पैसा तो बना रहा है लेकिन तू खुश तो है नहीं, तेरी मेंटल हेल्थ तो सही नहीं है, तो उसको वो उसके लिए गाइडेंस भी देगा, उसके लिए सजेशन भी देगा, ताकि आप ओवरऑल ग्रो करो ना। अब जैसे द्रोणाचार्य का नाम सुना है, वेल्थ मैनेजमेंट लाइक द्रोणाचार्य। स्किल दे दिया, अपने आप काम करते रहो। कृष्णा विल टेल यू ऑन द महाभारत फील्ड। कृष्णा विल टेल यू कहाँ ऊपर है कहाँ नीचे है, क्या कर सकते हो, एज 50 है, एज 40 है, अच्छा, ये शस्त्र आया है, ये शास्त्र आया है, ऐसे मार, ये गॉट इट, स्ट्रेटजी समझ गया। इंप्लीमेंट अर्जुन को करना है। अच्छा, तो अपने आप थोड़ी ना गांडी उड़ाएगा मारेगा, राइट। सिखाने का काम था, सीखिए आप, सीखने वाला करेगा। तो बहुत बहुत और ये बहुत बहुत पवित्र काम भी है। करेक्ट, क्योंकि किसी को राइट सही दिशा दिखा रहे हैं। सोचो ना कि आप बिजनेस में पैसा बनाओगे, नौकरी से पैसा बनाओगे, उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाओगे बिकॉज इमोशनली यू आर नॉट ओके। करेक्ट। रात में नींद नहीं आ रही, क्या करोगे पैसे का? सही बात है, क्योंकि लोन चल रहा है। करेक्ट, राइट। तो ये सारी चीजें ना वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ में आती हैं। तो वेल्थ कोच आपको समझता है, सीखता है, उसके हिसाब से कस्टमाइज प्लान बनाता है, आपकी ओवरऑल ग्रोथ कैसे हो सकती है। समझ गया। और ये खाली फिनांस का ही नहीं है, आपकी पूरी लाइफ को कैसे इवॉल्व कर सकता है। आपको ही वेल्थ बना दे अगर कोई, ऑफ कोर्स आपको ही अगर कोई वेल्थ बना दे तो सही है। ये कॉन्सेप्ट है पूरा। ग्रेट। नहीं यार, काफी सही चीजें। तो एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पे संदीप जी कि वेल्थ कोच जैसे लाइक मतलब आपकी जो कंपनी, आपकी जो एजेंसी है, तो आप लोग वेल्थ कोच करते हैं ना, मतलब किसी को कोचिंग करते हैं, तो वेल्थ कोचिंग करते हैं, तो ये भी एक बिजनेस हुआ। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब क्या होता है या कितने तरीके से पैसा कमा सकते हैं, कुछ इस पे बता सके। मतलब वेल्थ कोचिंग बिजनेस के बारे में अगर किसी को स्टार्ट करना हो तो कैसे स्टार्ट कर सकता है, कितने कमाने की अपॉर्चुनिटी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बैंकर्स ना 40-50 हजार 1 लाख रुपए की तनख्वाह में सिमट के रह गए। एग्री, राइट। उनके पास टैलेंट है, बट दे आर यूजिंग देयर टैलेंट फॉर अदर पीपल्स कंपनी। ओके, तो कोई बुराई बात नहीं है। अगर आपका एस्पिरेशन है कि मेरे को नौकरी करनी 40 साल, बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशंस। हमारा एस्पिरेशन है, मेरे पास नॉलेज है, तो हाउ आई कैन मेक अदर पीपल्स टू लर्न दिस टेक्नोलॉजी। ओके, राइट। तो आपके पास में सीएफपी हो सकता है, आप इंश्योरेंस एजेंट हो सकते हो, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हो, बैंकर हो सकते हो, कंसल्टेंट हो सकते हो, रियल एस्टेट एजेंट। आपको वेल्थ के बारे में पता है। अब आप रादर सेलिंग द प्रोडक्ट, यू कैन सेल योर सर्विसेज। कि मैं आपका पूरा पर्सनल फिनांस बताऊंगा, आपका सेविंग, इनकम टैक्स, जीएसटी कैसे काम कर सकता है, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे हो सकता है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, सब कुछ। ओके, अब मैं बता दिया आपको, आप काम करते रहो। ओके, राइट। तो आपके पास नॉलेज है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, समझ गया। आप एमबीए हो फिनांस में, इकोनॉमिक्स में, जो भी आपने किया है, उस एक्सपर्टाइज को अपने सेल्स और मार्केटिंग यूज करके मोर नंबर ऑफ कस्टमर विल कम एंड दे विल टेक द सेम प्रोडक्ट एंड यू विल बिकम रिच। और यही मैंने किया। मैं बैंकर हूँ, मेरे पास 17-18 बैंकिंग सर्टिफिकेट है। समझ गया। मैं सीएफपी हूँ, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ मैं, लाइसेंस है मेरे पास 4-5। समझ, ये हमारे पास नॉलेज है। अब मेरा नॉलेज कचरा है अगर मेरे को लोगों तक नहीं पहुंचना आता है। उसके लिए आपको फेसबुक सीखना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, या तो आप फिजिकली जाओ, सबसे पॉसिबल नहीं है,
नहीं या हो फिर आप सकता। सोशल मीडिया का डिजिटल help लो। डिजिटल यूज तो आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये दुनिया भर में जाना पड़ेगा। एक्सपर्ट को हायर करो, नहीं एक्सपर्ट हायर कर सकते, सीखो। तो आपने डिजिटल मार्केटिंग करी, अपने ट्रेनिंग और प्रोडक्ट की, आपके पास लोग आए, लोगों को समझाया, लोगों को बताया मैं आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान बना दूंगा, आपकी 50,000 इनकम है, 50,000 को कैसे मैनेज करना है, समझ गया। और उसके लिए 20,000 10,000 चार्ज करूंगा। कस्टमर Okay. बोलेगा ओके, पैसा कस्टमर से लिया। अब ये तो एक पार्ट हो गया, कंसल्टिंग भी कस्टमर अपने आप कर सकता है। करेक्ट। डन, ये एक सोर्स ऑफ इनकम हो Done. गया। दूसरा, इसके बाद में कस्टमर बोलता है मेरे को ये भी चीज चाहिए, आप इंश्योरेंस दे सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस रिकमेंड कर सकते Okay. हो, Okay. उसको म्यूचुअल फंड खुला सकते हो, स्टॉक मार्केट का ब्रोकिंग कर दे सकते हो। करेक्ट। आप उसको बोल सकते हो कि आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाना है, रियल एस्टेट में डाल सकते हो, गोल्ड में पैसा डाल सकते हो, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत कमीशन मिल सकता हाँ, है। जिस भी कंपनी के थ्रू वो करेगा तो उसका ब्रोकरेज ब्रोकरेज का कमीशन आपको मिल कोई जाएगा। प्रॉब्लम नहीं, रेफर करने में तो Fantastic. डॉक्टर भी रेफर करते हैं, हाँ, आप of भी course, रेफर करते of हो, course. तो पैसा बनाओ। अब आप वेल्थ सिखा रहे हो, आप खुद वेल्दी बन रहे हो। करेक्ट। तो मेरा नाम संदीप है, लेकिन जब मैं वेल्थ सुनाना शुरू करा सबको वेल्दी संदीप के नाम से अपनी प्रोजेक्शन कर लिया। करेक्ट, और अब फिर समझ मैंने- में आ रहा है वेल्दी से। राइट, एंड देन वी स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल हाउ दे कैन एक्सेलरेट देयर वेल्थ। तो एक्सेलरेट गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4। ओके, तो वेल्थ एक्सेलरेटर और हब बना दिया मैंने। वाओ, अमेजिंग। तो मल्टीपल बिजनेसेस आप कर सकते हो। अब आप कुछ भी काम करो, आपके फेसबुक एजेंसी है, फ्रीलांसर है, डिजिटल कोचिंग सीख रहा है, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, इंश्योरेंस एजेंट हो, रियल एस्टेट हो, सब कुछ, सब लोगों को कस्टमर चाहिए। अब कस्टमर लाने की कला आ गई, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग। हाँ। और उसके बाद में बेचने की कला आ गई, दैट्स कॉल्ड सेलिंग। सेलिंग से पैसा आएगा। अब कस्टमर को आपने पैसा लिया, कस्टमर को डिलीवरी देनी है, अब आपके पास टीम होनी चाहिए जो कि डिलीवर कर दे। करेक्ट। अगर नहीं है तो सारा काम एक साल आप करो, हाँ, उसके बाद सीख जाओ, फिर एक पार्ट आउटसोर्स, दूसरा पार्ट आउटसोर्स, तीसरा पार्ट आउटसोर्स। पैसा ज्यादा बनाओगे आपके पास जब टीम होगी। ग्रेट। बिल्ड करो ना, ब्रांड वैल्यू बनाओगे, क्रेडिबिलिटी बनाओगे, विजिबिलिटी मार्केट में रहेगी, पैसा बनाओगे। अमेजिंग। बहुत ही अच्छे तरीके से संदीप जी आपने पूरा समझाया, मतलब Thank शुरू से लेकर आखिर तक कि टेक्निकल नॉलेज है उसको फिर मार्केट भी करो, सेल्स भी करो, टीम भी बनाओ, तो फिर रोड मैप के साथ बताया कि राइट। वंडरफुल, काफ़ी अच्छा आंसर था ये। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे आपने कहा कि जो बैंकिंग जॉब कर रहे हैं वो लोग, जिसके पास CFP या फाइनेंस की डिग्री है वो लोग, तो एक सेगमेंट तो ये होगा जो ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में है, हाँ। तो सिर्फ वही लोग वेल्थ कोच बन सकते हैं या कि कोई नया पर्सन है वो भी वेल्थ कोच बन सकता है? लर्निंग कहाँ से आई आपको? लर्निंग कहाँ से आई? सीखने से। हाँ, तो सीखने आप से। डिजिटल मार्केटिंग में कैसे पैदा हुआ था? डिजिटल मार्केटिंग नहीं, सीखा क्या है, किया? सीखा था। आपकी विलिंगनेस थी, ऑफ कोर्स। तो आपकी विलिंगनेस ड्राइविंग में भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। नहीं थी 5 साल पहले? नहीं थी। तो ये विलिंगनेस है। तो जब कोई आई बन- तब बना। हाँ, कोई भी सीखा। बंदा इसकी जो है ना अक्वायर कर सकते हो आप। गॉट इट। तो एक सर्टिफिकेशन कर लो आप, 3 अच्छा। महीने का, 6 महीने का। अब जैसे मैंने CFP किया, 2 साल का प्रोग्राम है, टफ Okay. एग्जाम है, ओके। छोटा प्रोग्राम कर लो, 3 अच्छा। महीने का, 4 महीने का, डिग्री कर लो, 6 डिप्लोमा कर लो, सर्टिफिकेट कर लो, या कोई बंदा किया हो उसके पीछे चले जाओ, ओके। उससे पूछ लो भैया मेरे को ये आता है, ये आता है, कैसे कर सकते हैं? 10-20-50 हज़ार का सर्टिफिकेशन हो गया, 3 महीने में बंदा चैंपियन बन सकता है। ओके। 3 महीने में। ड्राइविंग कितने साल लगा? 50 साल? नहीं, 2 दिन, 2 दिन 4 दिन। हाँ, लेकिन अगर 50 साल वेट करते तो कितने साल लगते? 50 साल। 50 डिजिटल देन आप एक्सपर्ट बनोगे 2 साल 3 साल के बाद में। हाँ। माइकल शूमाकर नहीं बन सकते आप। एग्री। तो आप शुरुआत करते हो, समझ फिर गया। आपने शुरुआत करी, आप इधर हुए उधर हुए, फिर 2-4 क्लाइंट पे एक्सपेरिमेंट करने का है, पापा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का, मम्मी के ऊपर, दोस्त के ऊपर, अंकल, पैसा किसी से नहीं लेना है, हाँ, एक्सपेरिमेंट करना है। हाँ। एक्सपेरिमेंट करोगे फिर क्या होगा? आपके पास हुनर आएगा, कुछ गलतियां करोगे, सुधारोगे, फिर जाओगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अपने गुरु के पास जाओगे, सीखोगे, 3 महीने में चैंपियन बन गए। करेक्ट। ये आपका टेक्निकल स्किल हो गया। करेक्ट, वो एक्सपीरियंस के साथ होगी। ये एक्सपीरियंस, अब टेक्निकल Experience के साथ। एक्सपीरियंस हो गया, हाँ। आपका एक्सपीरियंस हो गया, बुकिश नॉलेज हो गया, करेक्ट। और हमारी फिनांस जो फील्ड है ना रेगुलेटेड है, हाँ। तो ऐसे भी नहीं उठाया मुंह चले जाए। हाँ। क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। Got कुछ it. सरकार ने बोला है कि ये करना है, ABCD जो भी करना है करो आप, तो आपकी टेक्निकल स्किल हो गई, आपको Correct. पता चल गया, आपके पास मार्केटिंग है। अब आप बेचोगे किसको? गुड। मार्केटिंग सीखो, सेल्स सीखो, प्रोडक्टिविटी सीखो, क्रेडिबिलिटी सिखाओ लोगों को। और आपको आपसे लोग क्यों सीखें? हु आर यू? इफ पीपल विल नॉट नो यू, तो पहले आपको विजिबिलिटी पे काम करना है। करेक्ट। लोग दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। फिर आपको इस क्रेडिबिलिटी पर काम करना है। आपके पास डिग्री क्या है, डिप्लोमा क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, औकात क्या है मार्केट में, करेक्ट। एक्सपीरियंस क्या है, हाउ डू यू टॉक, हाउ डू यू बिहेव, एग्री। एंड देन इट कम्स प्रॉफिटेबिलिटी। जब इतना करोगे पैसा बनेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही। कोई बंदा 3 से 6 महीने, अगर कोई बंदे को रुचि है कि यार मेरे को स्टॉक मार्केट सीखना है, एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, 50 साल लगेंगे, बट
क्लास 10 वाला बच्चा क्लास 8वें को तो पढ़ा ही सकता है ना, डेफिनेटली पढ़ाओ हाँ, ना। मतलब एकदम एक्सपर्ट जो एकदम बिगिनर है उसको तो आप डायरेक्शन दे ही सकते हो। राइट, आप एक कदम आगे हो तो भाई आप धीरे इतना तो धीरे, आता ही और फिर है। वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, आप यू विल मेक मनी ओनली बिकॉज ऑफ योर पर्सनल इंटरेस्ट। ये देखिए totally जितना agree। डूबोगे उसके अंदर, जितना यू विल गो डाउन दैट वन एंड यू उतना विल गेट सीखोगे। मोर, या दैट्स हाउ इट वर्क्स। नहीं मतलब इतना समझ में आ गया कि हाँ सिंपल है कि कोई भी कर Simple। सकता है, 2-4 महीना वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कम कम ड्यूरेशन के वो करके आप कर सकते हैं अब आप स्टार्ट। देखो ना, हमारे मम्मी पापा को कुछ नहीं आता था ना, हाँ, हाँ, लेकिन नहीं आता। 40-50 साल से हम लोगों को पढ़ाया लिखाया ना, हाँ। गुड मैनेजमेंट। लेकिन जो पहली जनरेशन थी उनके पास ज्यादा खर्चे नहीं थे, फ्लैशी दुनिया नहीं थी। अभी आप पीवीआर जाओगे, पॉपकॉर्न खाओगे, कोका कोला पियोगे, पिज्जा खाओगे, 3000 रुपए का रोज खर्चा करके आओगे। करेक्ट। उनके जमाने में नहीं था। नहीं था। तो आपको जमाने के हिसाब से चलना है, करेक्ट। उस स्कूल थॉट से नहीं आ सकते हो आप। तो नहीं। ये स्किल है, और ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। Correct। जितनी जल्दी सीखोगे उतना अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो संदीप जी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया था, मतलब समझाया ये। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि अगर चलो वो सीख गया पर्सन तो कितना चार्ज कर सकते हैं, मतलब लाइक कितना इनकम का अपॉर्चुनिटी है इसमें, बिकॉज सब करियर का स्कोप देखते हैं, बिकॉज हमारी इंडियन मेंटेलिटी है कि करियर का Career स्कोप क्या है, scope तो क्या स्कोप है और कितना कमा सकते हैं। लाइक अब अगर आपने एक क्लाइंट लिया तो उससे कितना चार्ज कर सकते हो इनिशियल बेसिस में, Right। हायर साइड तो होगा। राइट, बट इनिशियल स्टेज पे आप मान लेते हैं आप बेसिक हो, तो आप पहले 2-4 वीक दूसरे के लिए फ्री काम करो अपने दोस्तों पे। फिर बोल दो कि यार मेरे को 500 रुपए, 1000 रुपए दो, मैं आपकी कंसल्टिंग करता हूँ। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 2-4 पहले 5 कस्टमर से 500, 1000 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2000 लो, 4000 लो, 5000 लो। मैंने शुरुआत करी थी 4000 रुपए से। एक कस्टमर को रिकॉर्डेड कोर्स देता था, ओके अपना बंदा देख लेगा, ओके घर में देखो, रात हाँ। में देखो, सुबह देखो, हाँ। 4 घंटे ट्रेनिंग हो गए। हाँ। अब मेरे पास आइए, मैं आपका प्लान बना दिया जूम पे, ओके 4000 रुपए दिया, आई एम खुश, ही इज हैप्पी। इसके बाद में अपग्रेड करवाओ उसका, तो 10-15 क्लाइंट से 4000 चार्ज करो, 5000 चार्ज करो, 10,000 चार्ज करो, धीरे 20,000 बढ़ाते जाओ। बढ़ाओ। आज मैं 2.5 लाख रुपए चार्ज करता हूँ, 2 लाख रुपए Wonderful। चार्ज करता हूँ। Wonderful। वेल्थ कोचिंग का, वेल्थ मैनेजमेंट का नहीं, हाँ वेल्थ कोचिंग क्योंकि का। मैं एक्सपर्ट हो वो गया। डिपेंडेंट नहीं बना रहे हो आप, उसको इंडिपेंडेंट कर दे रहे हो। इंडिपेंडेंट वो खुद करो। का डिसीजन भी बना लेगा अपने कल को। आप लो, मार्केट में जाओ, बैंक जाओ, इंश्योरेंस कंपनी जाओ, जहां से जो करना खरीदो आप। कौन मना कर रहा है? तो आपको ये सोचना पड़ेगा, पहले 3 से 6 महीने खाली अपने हुनर पे काम करो, हाँ, स्किल पे skill काम को करो, एकदम एक्सपर्टाइज वो पे, करना है। और नाम कमाओ। जैसे आपने बताया था कि आपने नाम कमाया है, तो नाम कमाओ, और जब हम अच्छा काम करेंगे, लोग हमको रेफर करेंगे, Correct। फिर मैं उनसे चार्ज करूंगा, क्या प्रॉब्लम है? तो आपको Correct। भागना नहीं है, क्योंकि आपको अगर 2-4 साल पैसे कमाना है तो आप छोटो मोटो करो काम। Correct। 50 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ कमाना है तो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काम करना पड़ेगा। Definitely। और फिर आप बढ़िया एक्सपर्ट बन गए, तो हमारे पास अभी एक कॉन्सेप्ट है वेल्थ आर्मी कोचेस। तो Okay। हमारे पास जो टॉप स्टूडेंट हैं वो सर्टिफाइड है किसी एजेंसी से, या फिर सर्टिफिकेट, उनका डिग्री है, डिप्लोमास हैं, उनको मैं हायर करता हूँ, अच्छा उनको अपने लीड्स देता हूँ, उनको बोलता हूँ कि इनकी वेल्थ कोचिंग करो आप, 1 घंटे का 30,000 25,000 चार्ज कर सकते हैं। हाँ राइट, एंड दैट इज हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग राइट नाउ, एंड दैट्स हाउ आई वर्क। फिर हमने उनको बताना शुरू किया, और वो लोग अभी काम कर रहे हैं। वंडरफुल, ग्रेट यार। संदीप जी समझ में आ रहा है कि 4,000 5,000 10,000 2.5 लाख तक आप भी पहुंचे, ठीक है हाँ। सिंपल। अब मुझे ये जानना है, अगर आप सेल करने में एग्री हो तो आप भी मतलब काफ़ी कितने साल से ये काम करते हो वेल्थ कोचिंग का? आपका करियर छोड़ दो, मतलब जो कॉर्पोरेट करियर था, कितने टाइम से आप काम करते हो, तो आपने कितना पैसा बनाया इसके अंदर? मैंने जब शुरुआत करी थी एग्जैक्टली 37-38 महीने पहले, 38 मंथ्स बैक, ओके जून जुलाई, हाँ लास्ट 2.5 साल, ईयर, हाँ। लास्ट जब कोविड शुरू हुआ था, हाँ। कोविड के टाइम पे से मानो, तो पहले 2-3 महीने में अपने फ्री लोगों को बताता, फ्री लोगों को, फ्री में। फिर इसके बाद पहले 2-3 महीने में मैंने 50,000 1 लाख बनाना शुरू करा, ठीक है। और फिर 3 लाख 4 लाख, फिर 5 लाख, 18 महीने नौकरी भी करी, बिजनेस भी करा, 1 अच्छा करोड़ साथ बनाया। में दोनों चीज करी, हाँ। वाह, नौकरी करते करते 1 करोड़ बनाया, ओह अमेजिंग। और पता भी नहीं चला किसी को। राइट, तो आपको ऐसा लर्निंग करना है, और फिर उसके बाद में 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख, आज 70 से 75,000 हमारी कंपनी रेवेन्यू करती है हर महीने का। और पूरे पहले 18 महीने में मैंने 1 करोड़ बनाया, और लास्ट के 18 महीने में 9 करोड़। लास्ट के 18 महीने में 9 करोड़, तो 10.5 क्या 11 करोड़ की कंपनी है मेरी। ओके। ये पूरा, और कम से कम 4,000 से ज्यादा स्टूडेंट को ट्रेन कर ये चुका हूँ। कितने, मतलब आप अकेले बना रहे हो कि आपके नीचे टीम है, मतलब कितने लोग? सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कोई भी टीम नहीं है। व्हाट? आई डोंट हैव एनी टीम, कोई हमारे पास फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, खाली हमारे पास वेंडर्स हैं। फेसबुक Okay। हमारे टीम है। हाँ हम वो तो Agency- चलो, ये तो agency है। अलग चीज है, मतलब ये इसकी डिलीवरी के लिए, आपकी मेरे वेल्थ डिलीवरी कोचिंग के लिए हमारे पास में हमने कॉन्सेप्ट निकाला है कि जो हमारे टॉप स्टूडेंट होंगे वही हमारे साथ में काम Okay। करें, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी भी आती है कि भाई 10,000 20,000 25,000 कैसे बना लें। ओके, तो मतलब लायबिलिटी नहीं है आपके पास, मेरे पैसा नहीं है, पैसा अगर बनाओ, मेरे को पैसा हाँ, बना के दोगे तो मैं तुम आपको कमाओगे। दूंगा, दैट्स ऑल, सिंपल फंडा। और कोई बंदा हमारे साथ काम करता है तो हमारे लिए पैसा बनाओ, हम आपको दबा के पैसा देंगे। ठीक। तो आपको करना, हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं कि फिक्स्ड है, कोई बैठा ऑफिस, नो ऑफिस,
घर पे बैठने 2 घंटे काम करने का 20,000 रुपये रोज ले जाने का है, महीने भर काम करने का 4 लाख। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। कोई भी बिना बंदा फिनांस में इंश्योरेंस एजेंट, आप 40 लाख का इंश्योरेंस देते हो तो 10 लाख 12 लाख बनाते हो पूरे साल भर में। यहाँ पर 10 लाख रुपए महीने बना सकते हो, वीक बना सकते हो। हाँ, वो इंश्योरेंस के पीछे ही पड़े हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उनको दे नो ओनली वन प्रोडक्ट, हाँ, वन स्किल वन प्रोडक्ट वन मनी, टू प्रोडक्ट टू स्किल टू मनी, 3 स्किल 3 प्रोडक्ट 3 मनी। हाँ, समझ में आ गया? बढ़ाते जाओ, 5-50 मल्टीप्लाई करते और जाओ। बहुत बार क्या होगा ना कि फिर आप इसको पैकेज बनाओगे तो 2 चीजों को कंपाउंड करोगे, तीसरा चौथा पांचवा छठा। आज हमारे पास 36 सोर्स ऑफ इनकम है। कितनी? 36, राइट। हमारा कोचिंग बिजनेस है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, हमारे पास सफायर है, स्टॉक मार्केट का है, म्यूचुअल फंड से पैसा बनाता हूँ, ब्रोकरेज से पैसा बनाता हूँ, किताब लिखी है, टेडेक्स से बनाता हूँ, यूट्यूब से है, पॉडकास्ट से, 3 एजेंसी हमारे पास में, रेफरल कमीशन से पैसा बनाता हूँ, डिजिटल कोच बनाता हूँ। वाह, आप 36 लिस्ट देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लोगों को पढ़ने के लिए कि मतलब 10 तरीके, 12 तरीके, 15 तरीके। और आपके पास भी है, आपके पास भी, लेकिन आपको पता नहीं है। आप ब्लॉग लिखते हो, वहां से पैसा बना सकते हो, डिजिटल कोचिंग लिखते हो, वहां से रेफर करते हो, वहां से पैसा, यूट्यूब से पैसा। आज नहीं आएगा, मान लेते 10 रुपए आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है? बट आ तो रहा है, 10 का मल्टीप्लाई करना, बढ़ाना है अपन। इम्पोर्ट, क्योंकि पहले तो 2 साल पहले तो 0 आ रहा था। नौकरी में आप क्या करते हो? खाली एक सोर्स ऑफ इनकम है और वो गई, काम लग गया। अमेजिंग। बैंकर हो आप, कुछ भी हो, आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करो। मैं नहीं बोला कि कोई बंदे को नौकरी छोड़नी चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने टैलेंट को रात में 1 घंटा नर्चर कैसे कर सकते हो। राइट, 10 घंटे नौकरी कर सकते हो तो 1 घंटा अपने लिए भी काम कर सकते हो। अपने लिए 3, अगर आपने 3 साल अपने को 1 घंटा दिया, आप इंडस्ट्री में लीडर हो गए। टुडे आई एम इन द टॉप 3% इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। इट्स वेरी नाइस। 18 महीने, 18 महीने, क्योंकि 18 महीने पहले नौकरी छोड़ी है। वाओ, राइट, ग्रेट। तो ये सारी चीजें, तो आपको ये सोचना है कि जितना टाइम आप अपनी कंपनी को देते हो उसका 10% अपना को दो, खुद के अपना लिए दे दो। इतना ये इस मशीन, हम बोलते हैं कि यू आर अ मनी मेकिंग मशीन। करेक्ट। कि लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो भगवान के पास भी नहीं है, सही बात, किसी के पास है। तो टाइम निकालो, मैनेज करो, मेहनत करो। 2 साल, अगर आपने अपने बिजनेस को 3 साल दे दिए, ये आपको 30 साल का पैसा देगी। डेफिनेटली, आई एग्री। और मैंने भी वही किया है। मैं मेरा जब शुरुआत करा तो मेरा 7,000 रुपये तनख्वाह था। जब 15 साल के बाद मैं छोड़ा तो 75,000 हो गई, 10 गुना। वाह, सुनो, 15 साल में 10 गुना हुआ था, कोई बड़ी हाँ। बात नहीं है। वाओ। और लास्ट के 3 महीने में 100 गुना। मैंने 2008 से शुरू करी। बट वो सबकी मेंटालिटी वो बन चुकी है, वो अपनी जॉब वाली इंक्रीमेंट की। तो मेंटालिटी इसलिए ना कंफर्ट जोन में है, और आपका इनकम जो है ना आपके कंफर्ट जोन पे डिफाइन होता है। जितना कंफर्टेबल उतना अब वो यूजर मेहनत ही नहीं कर रहा ना, वो 10 मतलब 8 घंटे, मान लो 10 घंटे काम कर रहा है, लेकिन वो 1 घंटा नहीं निकाल पा रहा, उसको आलस नहीं आ रही है। तो अगर वो 1 घंटा निकालना ही, तो वो कंफर्ट जोन को दूर करना है। राइट, और वो लर्निंग भी नहीं करना चाहते, इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते अपने ऊपर। और अगर आप अपने ऊपर नहीं दोगे ना तो ये बॉडी आपको नहीं देगी। डेफिनेटली। ग्रेट संदीप जी, काफ़ी मज़ा आया कन्वर्सेशन करके। जैसे एक लास्ट में कहना चाहूँगा आपको कि और भी बात करने की इच्छा है, बट ऑफकोर्स नया पॉडकास्ट और करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट आप क्या एडवाइस देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को कि वो लोग कैसे पैसा बना सके और कैसे पैसे बचा सके, तो कैसे पैसे बढ़ा सके? एडवाइस देकर जाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है शाहबाज आपका। तो सबसे पहले कि एक स्किल पे काम करो, एक टैलेंट पे काम करो। जब आप टैलेंट पे काम करते हो, इसके बाद में फिर आप उससे पैसा बनाना शुरू कर सकते हो। तो कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, डिजिटल कोचिंग अच्छी लगती है, यूट्यूब अच्छा लगता है, कोचिंग अच्छा लगता है, स्पीकिंग, फिजिक्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है, उस टैलेंट पे काम करो और फिर उस टैलेंट की मार्केटिंग करो। और उस टैलेंट की मार्केटिंग की फिर सेलिंग करो, फिर सर्विसिंग करो, फिर टीम बिल्ड करो। तो कोई बंदा है ना, खाली आधा घंटा रोज निकाल करके अपने ऊपर ध्यान देने का, कुछ नहीं करने का, जो भी आपको लगता है उसको सुनते रहने का है, उससे सीख लो जाकर के। दैट्स अ शॉर्टकट जर्नी। MBA करोगे 12-15 लाख लगेगा, 2 साल में नौकरी मिलेगी, नौकर बनोगे, जिंदगी में पैसा नहीं बनाओगे। करेक्ट, एग्री। एक ट्रेनर पकड़ो, एक कोच पकड़ो, जिसने जर्नी तय करी है, उसी को फॉलो करो। क्योंकि वो अगर वो 1 करोड़ बना रहा है तो तुमको 10 लाख बना ही सकता है ना। हाँ, डेफिनेटली। तो महीने का 10 लाख बनाना आसान नहीं है, लेकिन आसान है। और यही मैंने किया। अपने ट्रेनर के पास गए, कोच के पास में गए, बताओ मेरे को क्या करना है। 2 साल स्टूडेंट बन गए, अभी 10,000 स्टूडेंट हैं खुद के, है ना। बिल्कुल। और फिर यहाँ पे एक चीज जस्ट मैं पूछूंगा, बिकॉज आप एक अच्छी एज में हैं, आज हमसे ज़्यादा एज में है, तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि लोग ना अपनी स्किल को दूसरे को सिखाने से डरते हैं। मतलब बोलते हैं इसको सिखा देंगे तो मेरा क्या होगा। इसके ऊपर आप कुछ बताना चाहेंगे
तो वही तो मैं कर रहा हूँ। नहीं, इसमें लोग आप तो सिखा रहे, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं सिखाना चाहिए, अपन दूसरों को सिखा देंगे तो हमारा जॉब खा जाएगा, हमारा बिजनेस खा जाएगा। ऐसी मेंटालिटी तो है, क्या सही मेंटालिटी या गलत मेंटालिटी है? बहुत सही क्वेश्चन है आपका। तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि आप ऊपर लेकर के ले जाओगे। अगर जो आपको मिला है वही आपके गुरु ने सीखा हो, सोचा होता, तो आप पैदा होते क्या? सही बात है, डेफिनेटली। तो और नॉलेज जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। करेक्ट। दुनिया चेंज हो रही है, हम चेंज हो रहे हैं, हम नए बन रहे हैं हर साल, हर महीने नई किताबें पढ़ रहे हैं, नया वीडियो आ रहा है। तो ये मेंटालिटी स्केर्सिटी माइंडसेट है। तो वेल्थ स्केर्सिटी से तो बन ही नहीं सकता है। करेक्ट। और नॉलेज आपके पास पावर है। नॉलेज आपके पास पावर है। और दूसरी बात है कि अगर हमारा कॉम्पिटिटर बनेगा कौन? दुनिया में 6 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन लोग हैं, 5 बिलियन, जितने भी लोग हैं, सबके लिए अपना अपना मार्केट, सबके लिए अपना अपना मार्केट है। और वेल्थ में अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो और सब लोग नहीं कर पाएंगे। सब लोग नहीं कर पाएंगे। तो वेरी करेजियस पीपल हु आर हैविंग गट्स टू गो अहेड, एंड दम है उनके में, रिस्क टेकिंग। आज मैं 50 लाख का धंधा करता हूँ और मैं रिस्क लेता हूँ ना, सब में नहीं है ना, नहीं है। क्योंकि इसके साथ में कैरेक्टर भी तो डेवलप करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट कैरेक्टर मतलब कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, एथिक्स, वर्क एथिक, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सब भी तो डेवलप करेगा। डेफिनेटली वो उसके ये अंदर नहीं कर पाएगा, वो यही सीख कर जाएगा, जाएगा लेकिन तो आप अर्जुन बन जाते हैं। सही बात है, सबके अंदर फोकस बनाना पड़ेगा ना। 3 साल एक ही काम को डायरेक्शन में करके, इट्स नॉट एन इजी। करेक्ट। ये सब 50% लोग बाहर हो जाएंगे, 90% लोग बाहर हो जाते हैं। ये बनाना पड़ेगा आपको। तो हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में कंपटीशन हो, क्योंकि हमारा मिशन अलग है शाबाश। हमारा मिशन है हाउ इंडिया कैन बिकम द मोस्ट फाइनेंशियली एजुकेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारा मिशन अलग है, तो हमारे लिए मिशन इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो वो सबको सिखाएंगे तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। और दूसरी बात है, दुनिया में आज इंडिया में कम से कम 400 से ज्यादा, 4000 से ज्यादा बैंक इंडस्ट्री, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन कंपनी, ये हैं। ओके। और इंडिया में हमारे जैसे कोचेस कितने? 4, 5, 6 राइट। सही है। तो हमको ये सोचना है कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू दी, जिस भी हम क्षेत्र में हैं। हम फिनांस में हैं, हम फिनांस में कंट्रीब्यूट करेंगे। आप रेलवेज में हो, रेलवेज में, आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, कोचिंग में हो, आप एग्रीकल्चर में, तो हर आदमी अपनी तरफ से कर रहा है। हर आदमी ये सोचे कंपटीशन में फिर कैसे होगा, और कंपटीशन तो अच्छा है ना, तभी तो इवोल्यूशन होगा। एग्री। तो दैट्स व्हाट माय होल मिशन इज राइट नाउ, हाउ आई कैन क्रिएट द कोचेस ऑफ आर्मी। मेरा अगले 3 साल का प्रोजेक्शन है, बाय 2025 आई विल बी हैविंग 500 पीपल वर्किंग अंडर वेल्थ एक्सेलरेटर, और लोगों को हेल्प करेंगे एजुकेट करने में। और दोस पीपल आर द सर्टिफाइड फ्रॉम गवर्नमेंट आल्सो, जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है, सीएफपी और एमबीए और एनीथिंग, एंड दे विल बी कमिंग टुगेदर। क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, तभी तो लोग परेशान हो रहे हैं। करेक्ट, एग्री, सही बोला। वी आर कॉलिंग इट्स अ वेल्थ एक्सेलरेटर हब, आर वेल्थ आर्मी कोचेस प्रोग्राम। डन, वेरी नाइस। सही है, मतलब बिल्कुल सही बताया आपने कि अगर सबको सिखाएंगे तभी एक वो बड़ा विजन, इकोसिस्टम बनेगा ना। लोग बड़ा सोचते नहीं, लेकिन बड़ा अचीव कर नहीं पाते। राइट। बिल्कुल। नहीं संदीप जी, काफ़ी अच्छा लगा, आपने टाइम दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, काफ़ी सारी चीज़ें हमको सिखाई, और ऑडियंस का भी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि ऑडियंस ने हमको यहाँ तक देखा, सुना, समझा। इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। थैंक यू सो मच आवाज, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।